तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा लॉग लॉगरिथम, जिसको शॉर्ट में हम लॉग भी कहते हैं। एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो लॉग हमारे बिग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्मॉल या ये कहो कि इजी बनाता है। ये मेन इसका काम है। मैथ्स में क्या मतलब है, तो इसका काम ये है, हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाता है। कैसे हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाता है ये हम दो तरीके से समझेंगे। एक इसकी डेफिनेशन समझ के, दूसरी ऑपरेशन में इसका यूज़ कैसे होता है वो समझ के। तो डेफिनेशन एंड ऑपरेशन, ये दो चीज़ में इसका यूज़ करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहता हूँ लॉग ऑफ एनी नंबर a एट द बेस b इज c, तो इसका मतलब है b की पावर c विल बी इक्वल टू a। ये इसका मतलब है। वापस एक बार और सेंटेंस में, लॉग ऑफ a एट द बेस b इज c, इसका मतलब है b की पावर अगर आप c रखोगे तो a आएगा। फिर से, इस बेस, ये जो बेस है, इस बेस की ये अगर पावर रखोगे तो a आ जाएगा। b की पावर c रखोगे तो a आ जाएगा। ये इसका मतलब है। समझने की ज़रूरत है, बार बार उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे log एट द बेस b ऑफ a इज c में ये हमारा बेस है, ये हमारा पावर है और ये हमारा नंबर है, जिस नंबर का हमने लॉग लिया है। फिर से मैं एक सेंटेंस बोलूँगा। किसी नंबर a का जब आप लॉग लोगे किसी बेस b पे तो वो उसको पावर में बदल देगा। यानी लॉग लेने से नंबर पावर में बदल जाता है। किसकी पावर? इसकी पावर, b की पावर में बदल जाता है। तो एक लाइन अभी अभी हमने जो पढ़ा, लॉग किसी नंबर को पावर में बदल देता है, पावर में चेंज कर देता है, चेंज करता है। ये तो डेफिनेशन से आ गई। ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस हम उस पर करेंगे, लेकिन कुछ और ऑपरेशंस देख लेते हैं जो लॉग परफॉर्म करता है या आसान करता है। तो बच्चों ब्रॉडली 3 लिखता हूँ, बाकी बाद में लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में। कोई नंबर a है, उसको b से मल्टीप्लाई करके अगर मैं उसका लॉग लूँ, चाहे जो बेस हो, सभी बेस के लिए वैलिड है, तो ये a और b के मल्टीप्लिकेशन को log a प्लस log b मतलब एडिशन में चेंज करता है। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करता है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को एडिशन ऑपरेशन में बदल देता है, बस लॉग लगा के। एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a अपॉन b विल बी इक्वल टू log a माइनस log b। मीन्स लॉग डिवीज़न को सब्सट्रैक्शन में बदल देता है। तो आप जानते हो, डिवीज़न मुश्किल, सब्सट्रैक्शन आसान। यानी ये हमें हमारी प्रॉब्लम को आसान बनाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b मीन्स ये प्रोडक्ट जो कि रिलेटिवली टफ होता है कि कंपैरिजन में
सम जो कि रिलेटिवली आसान है में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोडक्ट को एडिशन में, डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। दो चीज़ तो ये हो गई। और तीसरा जो मेन पार्ट है, लॉग किसी नंबर को किसमें बदल देता है बच्चों? पावर में। पावर, वो तो डिफिनेशन समझ में आ रही है, पावर में बदल देता है ना। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो अगर a की पावर b का लॉग लेते हो चाहे जिस बेस पे, तो ये b लॉग a उसी बेस पे हो जाएगा, यानी पावर को मल्टीप्लिकेशन में बदल दे रहा है, पावर को मल्टीप्लिकेशन में बदल दे रहा है। तो मैं कहूँगा 1 2 3 और 4, ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हम पहले करने क्या जा रहे हैं। तो लॉग, सबसे पहले एक लाइन लॉगरिथमिक या लॉग हमारे बिग कैलकुलेशंस को आसान कैलकुलेशन में जनरली बदलता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। एक, इसको समझने के लिए हम उसके एक डेफिनेशन पार्ट को अलग समझेंगे और ऑपरेशंस कैसे कंट्रोल करता है उसको अलग समझेंगे। डेफिनेशन सीधा बताता है कि किसी भी नंबर का लॉग लेने से वो पावर में बदल जाता है। किसकी पावर? जो भी आपने बेस सेलेक्ट किया या जो भी बेस गिवन है उसके, बेस जो भी गिवन है उसके पावर में बदल देता है। मतलब लॉग ऑफ ए एट द बेस बी इज सी मीन्स b की पावर c will be equal to a. Similarly, once again, log of a at the base b is c means b to power c. b की पावर c is a. या c on the power, that is c जो है b की पावर अगर हो तो वो a के बराबर आएगा, यानी b की पावर c रखने पे a के बराबर आएगा। ओके, बस ये समझने की ज़रूरत है, बस ये समझने की ज़रूरत है डेफिनेशन कैसे इसमें कन्वर्ट हो रही है, बस। तो ये मैंने शायद समझा दिया। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस? आराम से। तो अभी हमने कहा लॉग किसी नंबर को पावर में बदलता है। किसकी पावर बच्चों? जो भी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो मैं अगर 10 बेस पे 100 का लॉग लेता हूँ तो वो इसको पावर में बदलेगा। तो पावर में बदलेगा 10 की जो 100 देगा। तो 10 की क्या पावर रखे? 2 जो 100 देगा। तो 100 को लॉग लेने से पावर 2 में बदल गया एट द बेस 10, आराम से। लेकिन अगर मैं कहूँ लॉग ऑफ 100 एट द बेस 100 तो ये 1 होगा, क्योंकि 100 की पावर 1 इज़ 100, यानी यहाँ पे 100 अगर बेस है तो पावर 1 रखने पे ही 100 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 10 है तो इसकी पावर 2 रखने पे 100 आएगा, आराम से। तो ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। लॉग ऑफ 4 एट द बेस 2, 2 की क्या पावर रखे कि 4 आ जाए? दैट विल बी 2। सिंपल क्वेश्चन। log of 8 at base 2 is what? 2 की क्या पावर रखे कि 8 आ जाए? That is 3. Again 4. log of 1/2 at the base 2 is what? सोचो 2 की क्या पावर रखे कि 1/2 आ जाए? साफ साफ दिख रहा है, -1। 2 की पावर -1 रखने से 1/2 होगा। तो 2 की -1 अगर पावर हो जाए तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। 5th, log of 1 at the base 2, 2 की क्या पावर रखे कि 1 हो जाए? सिंपल 0, 2 की पावर 0 इज 1। 4 बेस पे 1 कब आएगा? यानी 4 की क्या पावर रखे कि 1 आए? अगेन 0। 5 की क्या पावर रखे कि 1 आए? अगेन 0। मीन्स irrespective of base, log of 1 will be always 0. That is for any base, log of 1 will be 0. Okay?
ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। 6 log ऑफ 2 एट द बेस 8 की क्या पावर रखें कि 2 आ जाए आराम से। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। क्यूब रूट दैट इज 1/3। थोड़ा और एक टिपिकल टाइप का, थोड़ा सा अलग, 1000 एट द बेस 100 की डायरेक्ट पावर 1 करेंगे तब तो 100 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, जबकि मुझे तो 1000 चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट पावर तो नहीं होने वाला है। डायरेक्ट पावर के लिए हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे। 100 और 1000 में कॉमन 10 है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जिस 10 की पावर बढ़ाते जाओगे तो 100 भी आएगा और 1000 भी आएगा। इसका मतलब 100 को पहले 10 में बदलो, फिर 1000 में बदलो। तो 100 को आराम से पहले 10 में बदलो। कैसे आएगा बच्चों? 1/2 पावर लेके। ये अगर 10 आया तो इसका फिर क्यूब करने पे क्या आएगा? 1000। मीन्स 100 की पावर 3/2 विल बी 1000। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। 8 log of 64 एट द बेस 16 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 16 की कुछ भी पावर हो, क्योंकि 1 2 3 4 तो 64 नहीं आएगा। तो पहले 16 को आप 4 बनाओ, क्या करके? रूट लेके, फिर 4 का क्यूब करो, तब 64 आएगा। यानी ओवरऑल 16 की पावर कितनी होगी बच्चों? 3/2। ऐसे 9। आप जरा सोच के बताओ कि log एट द बेस 2 इज 0 कब होगा बच्चों? 2 की क्या पावर रखे कि 0 हो जाए? देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 रखूँ तो 2 होगा, 2 की पावर 2 रखूँ तो 4 होगा। यानी 2 की पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन 2 की पावर -1 रखने पे 1/2 होगा, 2 की पावर -2 रखने पे 1/4 होगा। और इस तरह से अगर बढ़ाते जाएं तो 1 में वैल्यू बढ़ती जाएगी। मीन्स 2 की पावर -इन्फिनिटी रख दे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ए वेरी बिग क्वांटिटी दैट इज 1/इन्फिनिटी। और वेरी बिग क्वांटिटी से 1 को जब डिवाइड करोगे, 1 को उससे डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। मीन्स 2 की क्या पावर रखें कि 0 आ जाए? -इन्फिनिट। एक और सिमिलर 10, लेकिन 1/2 की क्या पावर रखे बच्चों कि 0 आ जाए? तो 1/2 ऑलरेडी नीचे है, तो उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। दैट विल बी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। यानी जैसे जैसे आप 1/2 की पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एग्जैक्टली उसकी वैल्यू 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 कम होती चली जाएगी। तो 0 आने के लिए तुम्हें इन्फिनिट पावर लगाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ लॉग की डिफिनेशन और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए हैं। यहाँ से ये तो समझ में आता है कि लॉग किसी भी बेस बी के लिए वैलिड होगा। शर्त ये है कि बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पे ये कब वैलिड है? वैलिड मतलब कब ये काम करता है? तो नेचुरल है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बी कैन नॉट बी 1, ठीक है। क्योंकि 1 के लिए तो कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, ये आ ही नहीं सकता है। एंड सिमिलरली ए अगर तुम 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट होगा। एक तरह से कहते हैं माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट होगा। तो हम कहते हैं कि डिफाइंड नहीं है वहाँ पे। तो कह सकते हो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि बी की कुछ भी पावर रखोगे, अगर बी पॉजिटिव है उसकी कुछ भी पावर रखोगे तो नेगेटिव तो नहीं आने वाला है ए, ठीक। तो ये है कंडीशन कि लॉग कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है, किस नंबर्स के लिए वैलिड है, ए बी के लिए वैलिड है और किसके लिए नहीं है, ठीक।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चन होते हैं लॉग में, वो कई बार लॉग एट द बेस 10 ऑफ सम नंबर ए होता है, जिसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग, लॉग एट द बेस 10 कई बार कॉमन लॉग कहलाता है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन लॉग कभी कभी ई बेस पे भी होता है, जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग क्या है बच्चों? तो समझो यहाँ पे ई है एक नंबर 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश 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 फैक्टोरियल। मतलब जैसे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, 1/2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, ऐसा एंड सो ऑन। ये ई है, ठीक है, ये ई है और लगभग ये वैल्यू आती है 2.73 के आसपास। इसको समझने के लिए आप एग्जैक्टली जब ई आए तो आप कंफ्यूज मत हो। सोचो जैसे आपने पाई को पचा लिया है, पाई को, कि पाई क्या होता है? एक नंबर है ना? ऐसे ही ई भी एक नंबर है, उसको पचाइए। पचाइए मतलब सेटिस्फाई करिए दिमाग को कि ये एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू ऐसे आती है, इन्फाइनाइट तक जाने पे आती है। तो ऐसे ही वो भी इन्फाइनाइट तक जाता है और ये भी इन्फाइनाइट तक जाता है। ऐसे जोड़ते जाओगे तो निकलता जाएगा। तो जब ई बेस होता है तो हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको कई बार LN A इस तरह से भी डिनोट करते हैं। अपने आप पता चल जाता है कि ये नेचुरल बेस पे है, ई बेस पे है, नेचुरल लॉग है। तो ये है 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे, ठीक। तो ये तो क्या लॉग की प्रॉपर्टीज़, नहीं लॉग के डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब बात आती है कि ऑपरेशंस में हम लॉग को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लॉग इन ऑपरेशन, तो मैंने कहा पहला लॉग A × B इक्वल टू log A प्लस log B। log A डिवाइडेड बाई B, ये किसी भी बेस के लिए, ध्यान रहे ये किसी भी बेस के लिए, यहाँ पे चाहे जो बेस हो, इक्वल टू log A माइनस log B, चाहे जो बेस हो, सब में लगता है। तो प्रॉपर्टी तो हो ही गई। थर्ड log A की पावर B एट एनी बेस विल बी इक्वल टू B log A। ये पहले भी पढ़ चुके, 3 तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक और इसी कड़ी में मैं बता दूं, ये आपको याद कर लेना है, प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको याद कर लेना है। log A ये तो है, लेकिन बेस में अगर मैं कहता हूँ B है की पावर x है, तो बच्चों ये जो बेस की पावर है, जैसे ये ऊपर ये जो पावर है ये तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, लेकिन बेस की पावर डिवाइड होता है। तो 1/x log A एट द बेस B। देखो क्या हुआ, B की जो पावर है वो डिवाइड होता है, A की पावर मल्टीप्लाई होता है। आगे log of A at the base B, log of A at the base B will be equal to 1 upon log of B at the base A। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, याद करने वाली बात है। 6th वन, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी कहता है log ऑफ A एट द बेस B। हम चाहते हैं ये B बेस पे नहीं C बेस पे हो, तो log ऑफ A एट द बेस C ओवर log
ऑफ बी एट द बेस सी। आराम से, ए नंबर है, उसका लॉग बी पे नहीं सी पे चाहिए, तो ठीक है, बी से उठा के उसको सी पे कर दो, लेकिन बी को भी सी बेस पे आना पड़ेगा नीचे। याद से ध्यान रहे, लॉग ऑफ ए एट द बेस बी पता है, आप उसको सी बेस पे चाहते हो, तो लॉग ऑफ ए एट द बेस सी कर दो, लेकिन बी को भी सी बेस पे आना पड़ेगा। ओके, बी को भी सी बेस पे आना पड़ेगा, याद से, ये जरूरी है। नेक्स्ट वन, लॉग। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी बहुत काम की है, तो इससे इसका यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। क्या? लॉग ऑफ ए एट द बेस बी इंटू लॉग सी एट द बेस ए इंटू लॉग एक मिनट, एक सीक्वेंस बनता है, log of b at the base a into log of c at the base b into log of d at the base c। और ये सीक्वेंस आप चाहो तो और ले जा सकते हो, e at the base d। ये सीक्वेंस देखो, जिसका लॉग लिया वो बेस में आ गया, इसका लॉग लिया वो देखो बेस में आ गया, और यहाँ पे नए होते चले गए, लॉग लिया वो बेस में आ गया। अगर ऐसा सीक्वेंस बन रहा है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, लॉग ऑफ लास्ट दैट इज ई एट द बेस फर्स्ट दैट इज ए। ये लिख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है ये, ठीक है, तो ये बढ़िया रिजल्ट। फिर से सुनो, ए बेस पे बी है तो फिर बी बेस पे सी हो जाए, सी बेस पे डी हो जाए, डी बेस पे ई हो जाए, और ऐसा होता जाए लॉग लेके, लॉग है तो इसका होगा लॉग लास्ट नंबर और लॉग फर्स्ट बेस, ये हो जाएगा। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ज़बरदस्त रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो बहुत आराम से बेस चेंज प्रॉपर्टी से। अगर मैं पहले वाले को बोलूँ तो लॉग ऑफ बी एट द बेस सी, सबको सेम बेस पे बदल दो, एक्स पे बदल दो, नए बेस एक्स पे, ओवर लॉग ऑफ ए एट द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ सी एट द बेस एक्स ओवर लॉग ऑफ बी एट द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ डी एट द बेस एक्स ओवर लॉग ऑफ सी एट द बेस एक्स, और ये चलता जाएगा, लॉग ऑफ ई एट द बेस एक्स ओवर लॉग ऑफ डी एट द बेस एक्स। साफ साफ दिख रहा है कि ये बी से ये बी कटा, ये सी से सी कटा, डी से डी कटा, लास्ट बचा और फर्स्ट बचा, और ये दिख रहा है लॉग ई एट द बेस एक्स ओवर लॉग ए एट द बेस एक्स। और ये यही वाली प्रॉपर्टी, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये देखो ये वाली। अब सी को हटा के तुम बी बेस पे ए डायरेक्ट ला सकते हो, वैसे ही यहाँ पे एक्स को हटा के लॉग एट द बेस ए ऑफ ई डायरेक्ट ला सकते हो, एग्जैक्टली वैसे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो ये बेस चेंज ज़बरदस्त प्रॉपर्टी। ओके, सेवन्थ, एट्थ और एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, नाइन्थ, एट्थ प्रॉपर्टी और भी हो सकते हैं बच्चों, हम लोग तो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं चाहिए, ठीक है ना, हम तो फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स ना। क्या प्रॉपर्टी है देखो, लॉग क्या करता है, लॉग किसी नंबर बी का ले रहे हो एट द बेस ए, तो ये पावर में बदल देगा ना, पावर में। तो अगर ये पावर है, ये चीज़ पावर है, तो अगर दोबारा इसको ए पावर पे रखोगे तो बी आ जाएगा, समझो, समझने की ज़रूरत है बच्चों। फिर से देखो जरा, मैं ऐसे समझता हूँ, लॉग ऑफ 64 एट द बेस 4, ये 3 ना, ये 3 है ना, तो इस 3 को अगर फिर से इसी बेस 4 पे रख दोगे तो क्या 64 नहीं आएगा? देखो क्या हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे,
ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमें 64 को 4 बेस पे पावर 3 होगा ये बताता है। तो इसका मतलब इसने 64 को नंबर से पावर में बदल दिया, जबकि उसी पावर को फिर से उसी बेस पे रखोगे तो दोबारा नंबर बन मिलेगा ही। तो ये कहलाता है लॉग। और बच्चों, जब इस लॉग लेने के बाद लॉग को उसी बेस पे बिठा दोगे तो ये कहलाएगा एंटी लॉग, यानी अब एंटी लॉग हो गया। तो पहले लॉग लिया, फिर एंटी लॉग ले लिया, इसलिए दोबारा नंबर 64 आ गया। फिर से पहले लॉग लिया और फिर उसका एंटी लॉग ले लिया। तो लॉग लेके एंटी लॉग करने से क्या हुआ? एंटी लॉग मतलब उल्टा, लॉग का असर खत्म हो गया और 64 एज इट इज बच गया। तो एक बढ़िया रिजल्ट। यानी कोई भी नंबर n है, कोई भी नंबर n है, कोई भी नंबर n है, इसका तुमने लॉग लिया किसी भी बेस पे a पे, दोबारा इसको a बेस के ऊपर रखोगे, क्योंकि ये क्या आ गया, पावर a के ऊपर रखोगे तो ये दोबारा n आ जाएगा। यानी लॉग को a की पावर पे बिठाना एंटी लॉग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एंटी लॉग। तो ये एक बढ़िया रिजल्ट। ठीक, अब ये सब हो गया आपकी सारी प्रॉपर्टीज़। और भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ हमने छोड़ दिया। कभी भी आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सेम बेस पे लाके सॉल्व करना अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना है, कई बार बच्चे log a प्लस बी इक्वल टू log a इंटू log b कर देते हैं। जल्दीबाजी में नहीं करना। log a माइनस बी इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई log b, ऐसी गलती नहीं करना है। log मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बदलता है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में नहीं। तो ध्यान से, ये सब गलतियां हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अब बचता है हमारा एक पार्ट छोटा सा, लॉग का ग्राफ। लॉग का ग्राफ, और अगर ये लॉग का ग्राफ अगर हम देखें तो भाई ग्राफ खींचने के लिए मैं छोटा सा आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, 3x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए आप बेसिक्स यूज़ करते थे, मैं अभी उसी बेसिक्स का यूज़ करूँगा। क्या करते थे हम लोग? x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते थे और उसके बाद उसको ड्रॉ कर लेते थे। यही करते थे ना, x की डिजाइड वैल्यू लेते थे 1 2 3 जो भी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं कहता हूँ, y इक्वल टू एक छोटा सा नंबर log ऑफ x एट द बेस 2। थोड़ा आसान करने के लिए मैंने 2 ले लिया, समझ में आने के लिए। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? वही करूँ जो हमने 10th में किया हुआ है। भाई आप क्या करो, x रखो, y मिलता जाएगा। तो चलो, अगर x को मैं 1 रख दूँ तो y 0 आएगा, सब जानते हैं 2 बेस पे 0 इज़ y। यहाँ पे कौन है? पावर है, तो 2 की पावर 0 इज़ 1। अगर मैं 2 रखूँ x को तो 2 की क्या पावर होगी? 2 आ जाए 1। अगर मैं x को 4 रखूँ तो 2 की क्या पावर रहेगी? 4 आए 2। अगर मैं 8 रखूँ तो 3। भाई 2 की पावर 3 यानी y 3 होगा, तभी तो x 8 आएगा, यानी x को 8 रखने पे y 3 आएगा। और इस तरह से आप और भी सोच सकते हो, 16 होगा तो ये 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जबकि यहीं पे अगर मैं 1/2 कहूँ तो x की वैल्यू 1/2 कब आएगी? जब 2 की पावर -1 होगा। 1/4 कब आएगी? जब x की पावर -2 होगा। 1/8 कब आएगी? जब x की पावर -3 होगा। और 1/16 कब आएगी? जब -4 होगा। इस तरह से आप इसको बना देंगे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में केवल 2 की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन केवल 2 पॉइंट भी मिल जाए तो भी वही स्ट्रेट लाइन होगी जो 10 पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन होगी, कॉमन है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा तरीके से। कैसे? तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि x का वेरिएशन देखो काफ़ी तेज है। x का वेरिएशन काफ़ी तेज है, 1 के बाद 2 के बाद सीधा 4 के बाद 8 के बाद 16। यानी अगर मैं इसको कहता हूँ 1,
तो ये 2 के बाद सीधा 4 हमें चाहिए, 3 नहीं चाहिए, लिखना चाहो तो लिख लो। फिर उसके बाद सीधा 8 आएगा और उसके बाद सीधा 16 आएगा, जो कि काफ़ी आगे होगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक, जबकि y की आगे वैल्यू कितनी चाहिए, 1 का आधा, हाफ, फिर उसका आधा 1/4, फिर उसका आधा 1/8, फिर उसका आधा 1/16। अब समझो, यानी 1 का आधा हाफ, फिर 1/4, फिर 1/8, देखो उससे भी कम 1/16, ऐसे। तो बताओ 1 पे वैल्यू y की कितनी है, x=1 पे y की वैल्यू 0 है, यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 1 पे x=1 पे हमारी वैल्यू 0 आएगी, 2 पे हमारी वैल्यू 1 आएगी, 1, 4 पे वैल्यू 2 आएगी, यानी 1 का डबल, 8 पे वैल्यू 3 आएगी, दैट इज़ 1 का ट्रिपल, 16 पे 4 आएगी, समझो। जबकि उसके आगे जाओ, 1/2 पे -1 आएगी, ये 1/2 है तो ये -1 नीचे होगा ना बच्चों, -1 यहाँ पे कहीं आएगी, 1/4 पे यहाँ पे, ये देखो इसका -2 आएगी, -2, और 1/8 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगी बच्चों, -3, ऐसे ही और आगे जाएगा तो -4, इस तरह से। तो पॉइंट कौन से मिल रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड सो ऑन। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम अपने तरीके से मिला दें तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ। देखो सही तो नहीं बना, थोड़ा सा आप समझ के, यानी आराम से ये ग्राफ हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा। इधर स्टीप या फास्ट इंक्रीजिंग और उसके बाद थोड़ा धीरे इंक्रीजिंग, ये इस तरह से बन गया। वापस नहीं आएगा, वो चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, चलता ही जाएगा। थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बना, मैं ऐसे कहूँगा कि ये वापस नहीं आएगा, ये चलता ही जाएगा, थोड़ा ग्रोथ धीरे हो जाएगी। यहाँ पे नेचुरल है 1 होगा, सही ना। ये 2 बेस पे है, ऐसे 3 बेस पे ट्रेंड यही रहेगा, 4 बेस, 5 बेस, 6 बेस, ये सभी का ट्रेंड यही रहेगा जब a यानी बेस 1 से बड़ा हो। लेकिन बच्चों जब बेस 1 से छोटा होगा तो एकदम पलट जाएगी बातें। क्या हो जाएगी बातें, पलट जाएगी, यही चीज़ें एकदम पलट जाएगी, ऐसे उल्टा। यानी ये ग्राफ होगा जब a <1 हो, बस। कैसे, चाहो तो यहीं पे रख लो, यहाँ पे ये बेस 1 2 जो लिया है, आप दोबारा एक बार ड्रॉ करो, जब बेस 1/2 लेके करो, आप देखोगे कि इधर वाली पार्ट इधर आ जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, नहीं तो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हो, हमारी सीट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखते हैं सीट में एक तरह से DF है हमारा, लॉक। नहीं, कहाँ दिख नहीं रहा है, लॉग DPP। अभी बनाया था वो दिख नहीं रहा बच्चों, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये
शायद आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लॉग PDF ना, ठीक है, TPP नहीं, यस PDF लॉग। यस, ये आ गया। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, इस शीट में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करिएगा। आखिरी के क्वेश्चन हम लोग ये जो है ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आंसर भी दिए हैं, आप कोशिश करिए, ट्राई करिए। नहीं आता है व्हाट्सएप पे पूछिए, ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रहने देंगे।